पोएम्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल भारती स्टैंडर्ड 6 का पाठ द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ तमिल कवि थिरुवल्लुवर के जीवन की एक घटना पर आधारित है। संत कवि थिरुवल्लुवर कितने शालीन, विनम्र व मृदुभाषी थे, इस बात को दर्शाया गया है। आओ पाठ पढ़ते हैं। The worth of a fabric. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. In the same town, there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. "I don't believe what people say about this Valluvar," said the young man one day. "I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today." सेंट पोएट माने संत कवि, वीवर माने जिलाहा, रोमिंग माने इधर उधर घूमना। थिरुवल्लुवर एक महान संत कवि थे जो 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में रहते थे। उन्होंने थिरुकुरल नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें अनेक विषयों पर दोहे हैं। दोहों की संख्या 1330 है। थिरुवल्लुवर का स्थान संत कवियों में सबसे ऊपर माना जाता है। लोगों के मन में आज भी उनके प्रति प्रेम व आदर है। थिरुवल्लुवर एक जुलाहे का काम करते थे। वे बेहद खूबसूरत कपड़े व साड़ियां बुनते और बाजार में बेचते थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है, वे कभी किसी पर चिल्लाते नहीं हैं और न ही कभी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी नगर में एक रईस आदमी रहता था। वो बिल्कुल निकम्मा था। पूरा समय बस इधर उधर घूमता रहता था, मौज मस्ती करके अपना वक्त बर्बाद करता था। वो और उसके बेकार दोस्त मटर गश्ती करते और लोगों की खिल्ली उड़ाते थे। एक दिन उस नौजवान ने अपने दोस्तों से कहा कि थिरुवल्लुवर के बारे में जो बात मशहूर है उसे मैं नहीं मानता। मुझे यकीन है मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ। आओ आज उसकी खिंचाई करते हैं, खूब मजा आएगा। आगे पढ़ें। So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. "How much does this whole fabric cost?" he asked. 8 coins, the saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into 2. "What's the price of this piece now?" 4 coins, the saint answered politely. The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. "And now?" 2 coins was the answer. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "And now? What's the price now?" Arrogant मतलब अभिमानी, घमंडी। Approach मतलब पास जाना। Taken aback, be surprised, हैरान हो जाना। Impatient, restless या बेसब्र होना। Agitated मतलब angry या उत्तेजित हो जाना। वो युवक थिरुवल्लुवर की दुकान पर गया। उसे यकीन था कि वो थिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा। उसने अपने हाथ में एक सुंदर कपड़ा उठाया और उसका दाम पूछा। थिरुवल्लुवर ने उसकी कीमत 8 मोहर बताई। युवक ने उस कपड़े के 2 हिस्से कर दिए और फिर कीमत पूछी। बिना क्रोधित हुए थिरुवल्लुवर ने कीमत को भी आधा कर दिया और 4 मोहरों का दाम लगाया। युवक को बहुत हैरानी हुई।
उसने तो सोचा था कि थिरुवल्लुवर आपा खो देंगे, जोर से उस पर चिल्लाएंगे, पर उनकी सामान्य प्रतिक्रिया से वो अचंभित था। उसने फिर कपड़े के 2 हिस्से किए और फिर एक बार दाम पूछा। जवाब मिला 2 मोहर। अब युवक को क्रोध आ गया। आखिर थिरुवल्लुवर को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्रोध में आकर उसने कपड़े के और टुकड़े किए और फिर से दाम पूछा। आगे पढ़ें। Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. At last, the fabric was reduced to rags. So Thiruvalluvar said in a quiet tone, "Now this fabric has become worthless. I will not name any price for these rags." The young man did not know what to say, but he was proud of his riches. So he offered to pay 8 coins to the saint. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. "Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless." "Why?" "Because no one will be able to wear it now." Calmly मतलब शांति से, rags मतलब चिथड़े, worthless माने बेकार। हर बार युवक कपड़े को फाड़ता, हर बार थिरुवल्लुवर उसका दाम कम करके बताते। आखिरकार कपड़े के पूरी तरह चिथड़े हो गए। थिरुवल्लुवर ने शांत स्वर में युवक से कहा, "ये कपड़ा बेकार हो गया है, इसलिए अब वे इसकी कोई कीमत नहीं लगाएंगे।" युवक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने सोचा ही नहीं था कि थिरुवल्लुवर उसके साथ ऐसी नरमी से पेश आएंगे, मगर उसमें अभी भी दौलत का घमंड बाकी था। इसलिए उसने थिरुवल्लुवर से कहा कि वो इस कपड़े के पूरे दाम देने को तैयार है। ऐसा सुनकर थिरुवल्लुवर मुस्कुराए, पर उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कपड़ा अब बेकार हो गया है, इसे अब कोई पहन नहीं सकता, इसलिए अब इसका दाम नहीं आंका जा सकता है। आगे पढ़ें। Do you know, the fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long, uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back." The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. "And do you know," Thiruvalluvar went on to say, "I can weave another fabric like this. But our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed, and you will not get it back again." Thiruvalluvar's words opened the young man's eyes. There and then, he decided to give up his idleness and bad habits. Toiled मतलब worked hard, मेहनत करना. Ball होता है कपास का गोला. Card the cotton मतलब कपास की सफाई करना. Hasty जल्दबाजी. Thoughtless सोचे समझे बिना. Idleness मतलब laziness, आलस. थिरुवल्लुवर ने युवक को समझाया कि ये कपड़ा एक दिन में नहीं बना है। बहुत लोगों ने कई दिन कठिन परिश्रम करके इसको बनाया है। पहले तो किसान ने कई महीनों तक धूप में, बारिश में, हर मौसम में तकलीफें सहकर कपास की खेती की। किसी अन्य व्यक्ति ने कपास की सफाई की
और कताई करके लंबे एक समान धागे बनाए। फिर इन धागों को डाई किया गया, खूबसूरत रंगों में ढाला गया। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर इनकी बुनाई की, खूबसूरत डिजाइन बनाए। बुनाई करते समय हम दोनों के मन में यही विचार आ रहा था कि कोई इस सुंदर कपड़े को खुशी खुशी एक दिन पहनेगा, उसे ये कपड़ा पहनकर गर्व महसूस होगा। तब किसान से लेकर हम सब का परिश्रम सफल होगा। जब तुमने ये कपड़ा बर्बाद किया, तुमने हम सब की मेहनत, हम सबके प्यार को भी नष्ट कर दिया। रुपया उस प्यार को, उस मेहनत को खरीद नहीं सकता, ना ही वापस ला सकता है। ये शब्द सुनकर युवक को बहुत ग्लानि हुई। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। थिरुवल्लुवर ने उसे आगे समझाया कि हमारा जीवन भी इसी कपड़े के समान है। यदि हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुनिया की कोई भी दौलत गुजरे वक्त को लौटा नहीं सकती और की हुई गलतियों को सुधार नहीं सकती। थिरुवल्लुवर की वचन सुनकर युवक की आंखें खुल गईं और उसने प्रण लिया कि वह आलस और अपनी बुरी आदतों को त्याग देगा। यहाँ पूरा होता है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।